अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाने वाली हूँ मैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके कैसे बने। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो चने की दाल। इसे मैंने चुन लिया था, अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने कुकर में शामिल किया है। इसके अलावा मैंने आधा किलो बीफ लिया है। बीफ को मैं लंबे लंबे रेशों में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे क्यूब की शक्ल में भी कट कर सकती हैं, या चाहें तो साबुत जैसी बड़ी बड़ी बोटियाँ आती हैं वैसे भी डाल सकती हैं। जैसे आपको इजी लगे आप उसी शेप में इसे गला सकती हैं दाल के साथ। यहाँ पे मैंने बीफ को कट कर लिया है। इसके अलावा डालेंगे साबुत लाल मिर्च, ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब है। जो हमने बीफ कट किया था वो इसमें शामिल कर देते हैं। 2 गिलास पानी डाल लेंगे। पानी का हिसाब आप ऐसे रखेंगे कि दाल और गोश्त पानी में डिप होना चाहिए आपका। इसके अलावा डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हमने डाली है अजवाइन, आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, बड़ी इलायची 1, फिलफिल स्याह 2। इसके अलावा डालेंगे दालचीनी की कुछ डंडियाँ, तकरीबन 4 ले लेते हैं स्टिक्स उसकी, वो शामिल कर दी हैं। इसके अलावा डाला है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। ये मैंने डाला है गरम मसाला आधा चम्मच के करीब। अब इसे कवर कर देंगे और इसे स्टीम देंगे तकरीबन आधे घंटे की। आधे घंटे बाद दाल को छान लेंगे। मैंने यहाँ पे दाल छान ली है, गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने रिवायती तरीके से या तो आप कुंडी डंडे में इसे कूट सकती हैं, या फिर अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो आप उसे चॉपर में डाल के चॉप कर सकती हैं। मैंने वीडियो बनानी थी, बहुत झटपट काम करना था, तो मैंने उसके लिए चॉपर का इस्तेमाल किया है। मैं आपको रेफ़र करूंगी कि आप इसे कुंडी डंडे में कूटें, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके अलावा डालेंगे 1-1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं इसके अंदर। 2 अंडे डालेंगे और कुछ हरी मिर्चें। स्पाइस का इस्तेमाल आप अपने लिहाज से करें, जितना आपके घर में खाया जाता है आप उतना ही ऐड करें। इसके अलावा डाल देंगे इसमें मैंने ब्राउन की हुई प्याज है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब हमने वो ऐड की है। 2 बड़े चम्मच के करीब हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। 1 छोटी प्याज शामिल की है। अब इसे चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने मसाला बना लिया है उसको आपने गोल गोल शेप में, यानी कबाब के शेप में हाथों की मदद से कबाब तैयार करके एक प्लेट में पहले सेव कर लेने हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अब यही प्रोसेस है, आप सारे अपने कबाब तैयार कर लें, उसके बाद फ्रीज़ कर लें। मैं आपको कुछ कबाब बना के दिखा देती हूँ कि कैसे बने हैं। अब मैंने पैन ले लिया है। पैन में पहले ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एक एक करके कबाब इसमें मैनेज कर देंगे। अब आप ये चीज़ नोटिस कर रही होंगी कि कबाब टूट नहीं रहे, क्योंकि मैंने क्या किया था, जो मैंने मसाला बनाया था उसके आधे घंटे बाद मैंने कबाब बनाए हैं। फ़ौरन कबाब बनाएंगे तो कबाब टूट सकते हैं। मैंने वीडियो झटपट बनाई है तो मैंने आपको फ़ौरन बना के दिखा दिए हैं, लेकिन मैंने इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा इसको रेस्ट दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने इस कबाब को बनाया है, तो ये इसमें ना तो ये टूटेंगे और इसमें काफ़ी अच्छा क्रंच आएगा, काफ़ी अच्छा कलर आएगा। और कबाबों में मेन चीज़ इसकी शेप होती है, इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म बीफ शामी कबाब एकदम तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो आप फ्री देख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।